गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पता है। बहुत दिन बाद मतलब बहुत दिन बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखिए, इसीलिए मैं ऐसे झुक के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मेरा मन किया कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो इसीलिए मैं झाड़ू लेकर आई छत पे, तो मैं ब्लॉगिंग करने आ गई। और बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों बाद मेरा मूड हुआ है ब्लॉग बनाने का, तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं तो ठीक ही हूँ, ठीक तो नहीं हूँ। कल ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, परसों, कल तो मैं ठीक थी, परसों मेरी तबीयत बुखार आ गया था मुझे। तो मैं ऊपर आई, अब मेरी काम वाली नीचे काम निपटा के गई, तो मैं ऊपर आई हूँ। अब यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, कुछ कपड़े हैं धुलूँगी, नहाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी नीचे खाना वाना बनाने, नाश्ता खाना बनाने। बच्चे सो रहे हैं अभी, तो मैं आ गई। और बताइए आप लोग कैसे हैं। नीचे के लिए काम वाली रखी हूँ, ऊपर अभी सोच रही हूँ खुद ही कर लिया करूँ, क्योंकि ऊपर उतना गंदा रहता है नहीं। अब ऊपर रखो तो फिर काम वाली का पैसा बढ़ाओ, थोड़ा सा पैसा बचा रही हूँ पतिदेव का, क्या किया जाए। अब घर हमारा है तो काम मेहनत तो हम ही को करना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि तबीयत सही नहीं रहती, ऊपर भी करवा लिया कर। अरे नहीं, ऊपर कुछ करना नहीं है, अभी खाना पीना कोई खा रहे नहीं रहा, बना नहीं रहा, तो गंदगी वगैरह उतना होती नहीं। देखते हैं जब ज़रूरत होगी ऊपर भी लगवा लेंगे। तो ये है मेरा छोटा सा आशियाना, जो कि हमने बनवाया है खुद ने, क्योंकि कहते हैं ना कि ससुर का बनाया घर हर किसी के नसीब में नहीं होता। हर किसी को ससुर का बनाया हुआ घर नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है, और वो कुछ लोगों में एक मैं भी हूँ। मुझे भी नहीं मिला ससुर का बनाया हुआ घर, तो मैंने भी, भैया मेरे पतिदेव कमाए और मैंने बनाया, तो हमने भी अपने हिस्से की संपत्ति अपने कमाई से बनाई है। हमारे कोई गॉडफादर नहीं है, मतलब ससुर जी हैं हमारे, लेकिन वो बेचारा खेती करते थे, अब उन पर उम्मीद भी क्या की जा सकती है। किसान आदमी थे। थक गई मैं, ऐसे नहीं कर पाऊँगी ब्लॉगिंग, बैठ के बातें करते फिर झाड़ू लगाती। तो मेरे ससुर जी बेचारे खेती करते थे, किसान आदमी थे, तो कहाँ से घर मकान बना देते हमारे लिए। और पहले के ज़माने में होता क्या था ना कि जॉइंट फैमिली थी। जब तक मैं शादी में आई थी तब तक जॉइंट फैमिली थी हमारे यहाँ। तो जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में होता क्या है कि जैसे 2-3 भाई होते हैं, तो हर भाई अपना अपना मोर्चा संभाले रहते हैं। जैसे जो नौकरी कर रहा है, जिनके पास पैसा है, तो वो लोग संभाले हैं कि घर की बेटियों की शादी करनी है, सुख दुख में जो भी करना है, जो भी प्रॉपर्टी बनानी है, तो उसमें वो लोग करते हैं। अब जो नौकरी चाकरी नहीं करते हैं तो वो खेती बाड़ी करते हैं। तो जैसे हमारे ससुर जी खेती करते थे, तो उस समय काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार था, तो सबका पेट पालने की जिम्मेदारी इन्होंने उठा रखी थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को नहीं कह सकते। भाई जो नौकरी कर रहे थे वो आउटी काम कर रहे थे, घर में पहले बहनें थी, बेटियां थी, बहुत सारे लोग थे, शादी ब्याह करना था, बहुत काम था, तो वो लोग मोर्चा संभाले थे। हमारे ससुर थे जो काफ़ी, जब मेरी शादी हुई थी 20-25 लोगों का परिवार था, और जबकि उस समय काफ़ी बेटियों की, बुआ लोग की शादी हो चुकी थी फिर भी 20-25 लोगों का परिवार था। तो उन सबको खिलाना पिलाना, मतलब खेती बाड़ी का जो काम होता है, जो पेट चलाने का काम होता है, वो मेरे ससुर जी करते थे। और बाकी आउटी काम और लोग जो कमाते थे करते थे। अब उनसे मुझे क्या लेना देना, मैं उस समय थी नहीं। मेरे आने के समय तो काफ़ी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मेरे आने के बाद 2 लड़कियों की शादी हुई है बस। तो जो भी हो, तो मेरे ससुर का बनाया हुआ घर तो मुझे मिला नहीं, तो हमने अपने ये छोटा सा आशियाना अपनी कमाई से बनाया है। अठन्नी का सहयोग किसी का नहीं है, किसी का नहीं मतलब किसी का नहीं। जो भी है, ज़मीन से घर, ज़मीन खरीद कर घर बनाने तक का पूरा प्रोसेस मेरे पति की कमाई का है। तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने तुम्हें घर बना के दिया, या मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, कुछ नहीं किया किसी ने। मतलब इलाहाबाद में जो भी प्रॉपर्टी हमने बनाई वो अपनी कमाई से बनाई, और अच्छी बात है, इतना करना भी चाहिए। अब हमें तो नहीं मिला हमारे ससुर की संपत्ति, हाँ कल को हमारी बहू को मिलेगा। कल को हमारी बहू कह सकती है कि हाँ भाई, जैसे लोग कहते हैं ना ये मेरे ससुर का बनाया हुआ घर है, ऐसे मैं तो नहीं कह पाई। हाँ दादा परदादा का बनाया हुआ घर गांव में है, काफ़ी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। ससुर हमारे बनाए नहीं तो बिगाड़े भी नहीं, जो भी था दादा परदादा की संपत्ति पड़ा था।
लेकिन ससुर बेचारे की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो कुछ कर पाते, क्योंकि वो कमाते नहीं थे, सरकारी नौकरी नहीं थी उनके पास। और पहले ज़माने में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज़ था, आज भी है, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे उतना नहीं ये सब देते, वैल्यू देते। तो वही मैं कह रही थी कि कल को मेरी बहू आएगी तो वो कहेगी कि हाँ भाई ये मेरे ससुर का बनाया हुआ घर है, ये है वो है। मैं तो नहीं कह पाई। मैं तो भाई मिट्टी के घर में भी रही हूँ, मैं मिट्टी के घर में भी रही हूँ, और आज बहू के आने से पहले टाइल्स मार्बल का घर बनवाई हूँ कि नहीं भाई मेरी बहू शौक से हंसते रहे, हर सुख सुविधा उसको मिले जो चाहिए, जो हमें नहीं मिल पाया वो हमारी बहू को मिले। तो इसलिए उसके आने से वही मैं साहब को उस दिन कह रही थी कि बताइए जब मेरी शादी हुई थी तो गांव में मतलब घर तो ईंटा का बना हुआ था लेकिन ज़मीन मिट्टी का बना हुआ था, तो मैं मिट्टी के घर में ही शादी करके आई थी। बाद में फिर मेरे गौना विदाई से पहले पक्का हो गया था। तो वही मैं कह रही थी कि मैं तो मिट्टी के घर में उतारी गई थी और बहू के आने से पहले ही नहीं मेरी बहू टाइल्स मार्बल के घर में रहेगी। भाई मैं कहूँ भैया मैं किसान की बहू थी, मैं रही मट्टी वाले घर में, अब ये आएगी फौजी साहब की बहू, तो इसको तो टाइल्स मार्बल का घर चाहिए ना। अरे बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे, भगवान करे। तो वही कह रही हूँ कल को मेरी बहू कहेगी कि मेरे ससुर का बनाया है, मैं नहीं कह पाई, कोई बात नहीं। तो आज बड़े दिनों बाद मुझे ब्लॉगिंग करने का मन किया है। आज ये ब्लॉग के चक्कर में ना मेरा काम रह जाएगा। 9 सवा 9 बज 9:30 बज गया होगा। काम वाली आई तो मैं नीचे मोबाइल लेके बैठ गई। मैं बोली अब वो नीचे काम निपटा के जाए तब मैं ऊपर जाऊँ, और मैं ऊपर आ जाऊँ फिर वो नीचे आएगी काम करने, तो फिर होगा कि अब बार बार बुलाएगी। तो मैं झाड़ू लगाती हूँ ऊपर और वो डंडे वाला पोछा रखी हूँ, उसे से पोछा घस देती हूँ, बस साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।